हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आ गया हूँ प्रैक्टिस सेट 3.3 का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। जो बच्चों ने उसे नहीं देखा है वो क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप साइंस, सोशल साइंस और ज्योमेट्री के भी लेसन्स को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिसको हमने क्या किया है, ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं। इवन इंग्लिश मीडियम के भी जो वीडियोस है वो अपलोडेड है, 9th क्लास के भी वीडियोस अपलोडेड है। तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं और आपके फ्रेंड्स से भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो क्या कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको साइंस और सोशल साइंस के नोट्स चाहिए तो आप उन नोट्स के लिए क्या करें, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के चैनल को हमारे क्या कर ले, फॉलो कर ले, और वहां से आपको क्या होगा, नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो है प्रैक्टिस सेट 3.3 विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक। तो अब क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या बोला है, एक हिसाबी तसाउत के पहले 55 अरकान, यानी दैट मींस T1, T2, T3 से लेकर T55 के जितने भी नंबर थे, ठीक है। जैसे T1 सपोज 2 होगा, ये 4 होगा, ये 6 होगा, ये 8 होगा, अप टू 55 नंबर तक के जो नंबर है वो सबको जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद हमें SN मिलता है कितना, 3300। कितना मिलता है, 3300। तो हमें बोला है कि इसमें ही जो 55 टर्म्स है इसमें ही कहीं 28 टर्म है, उस 28 टर्म पर कौन सा नंबर आएगा ये मालूम करो। सवाल समझ में आ रहा है ना। ठीक है। क्या बोला है, SN की वैल्यू कितनी है हमारी, सारे नंबर की जो जमा है वो 3300 है। तो 28वें नंबर पर कौन सा नंबर आएगा, ऐसा क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हमारा जो जो चीजें गिवन है उसको लिख लेते हैं कि S55 इक्वल्स टू 3300। मालूम क्या करना है, T28। हमने फर्ज कर लिया कि जो पहला आदत है वो A है और मुश्तरका फर्क जो है वो D है। तो सबसे पहले SN का जाब्ता, SN इक्वल्स टू n अपॉन 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। S55 इक्वल्स टू 55/2, 2A की वैल्यू हमें पता नहीं है, प्लस n की वैल्यू अगेन 55 माइनस 1, D की भी वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, एज इट इज रखेंगे। S55 की वैल्यू हमें कितना दिया है, 3300। तो 3300 बराबर 55/2, 2A प्लस 54D, 54D। यहां पर ये 2 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। तो 3300 जब 2 कितना हो जाएगा, सोचो भला कितना होगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6600। वेरी गुड। और बाकी की वैल्यू एज इट इज। अब ये 55 जो है यहां पर भी इसको हम सेम लिख देते हैं पहले, 55 2A प्लस 54D। ये 55 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पर 6600 बटे 55 बराबर 2A प्लस 54D। अब यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। तो इसको मैंने क्या किया, नीचे ले लिया। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिखकर क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6600 बटे 55 बराबर कितना बचेगा, 2A प्लस 54D, 2A प्लस 54D। इसको कैंसिल करो, तो खुद से करो कैंसिल, जल्दी से करो कैंसिल। चलो ठीक है, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं। 11 पचे 55, 11 छके 66। ठीक है। बाकी के 2 0 एज इट इज। क्या हो जाएगा, 5 एका 5, 5 एका 5, कितना बचा 1, 5 दूनी 10 और 120, 120 बराबर 2A प्लस 54D। सारी इक्वेशन को क्या कर देते हैं हम, 2 से डिवाइड कर देते हैं। सारी इक्वेशन को क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। सारा का सारा नंबर 2 के टेबल में आ सकता है ना। तो 2 एका 2, 6 दूनी 12, 60, 2 और 2 कैंसल बराबर A, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 सते 14, A प्लस क्या हो गया 27D। इसको दे दो मसावत नंबर 1। ठीक है। अब इसके बाद T28 निकालना है। तो T28 इक्वल्स टू A प्लस 28 माइनस 1D।
T28 की वैल्यू कुछ बोला है क्या हमें? नहीं बोला है, तो T28 क्या रहेगा? एज इट इज a प्लस 27d। इसको दे दो मसावत नंबर 2। अगर हम मसावत 1 और 2 देखें तो उनकी वैल्यूज क्या है? a प्लस 27 इक्वल्स टू क्या है? 60 और T28 इक्वल्स टू a प्लस 27d है। तो मसावत 1 और 2 की बिना पर हम बोल सकते हैं कि T28 बराबर क्या आ जाएगा? 60। मतलब अगर मैं क्या करूं, इसके बराबर में है ना ये वैल्यू, a प्लस 27d के बराबर में क्या है? 60। तो इसको कट करके मैं यहाँ पर 60 लिख सकता हूँ, है ना? लिख सकता हूँ ना? तो यहाँ पर पहले हम लिख देंगे कि मसावत 1 और 2 की बिना पर क्या लिख दिया मैंने? मसावत 1 और 2 की बिना पर क्या हो जाएगा? T28 इक्वल्स टू 60। मतलब T28 पर कौन सा नंबर है? 60 नंबर है। तो ये आया हमारा आंसर। इसका आंसर क्या लिखोगे? इसका 28वां रुक्न जो है ना, यहां तक के इसका 28वां रुक्न 60 होगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है? आंसर लिखना है। एक बार पूरा सॉल्यूशन क्या करो, अच्छे से देख लो और खुद से ट्राई करो। सवाल नंबर 7 क्या बोला है बेटा? एक हिसाबी तसाउद के मुतवातिर 3 अरकान की जमा 27 है। मतलब अगर उसके 3 अदद हैं और उन 3 अदद को हम क्या करते हैं? जमा करते हैं, तो आंसर क्या मिलेगा? 27 मिलेगा। और उनका हासिल ज़र्ब कितना है? 504 है। वो अरकान मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? फर्ज कर लेना है कि 3 मुतवातिर अरकान जो है वो क्या है? a माइनस डी है, a है और a प्लस डी है। पहली शर्त क्या बोली है? पहली शर्त के मुताबिक 3 अरकान की जमा 27 है। तो 3 अरकान की जमा a माइनस डी, a और a प्लस डी बराबर हमारे पास कितना आ गया? 27। और दूसरी कंडीशन क्या बोला है कि इनका हासिल ज़र्ब, मतलब a माइनस डी को मल्टीप्लाई करना है a से और a को मल्टीप्लाई करना है a प्लस डी को, तब आंसर क्या मिलेगा हमें? 504। तो पहली जो कंडीशन है, पहली शर्त के मुताबिक हम इसको क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा a माइनस डी प्लस a माइनस डी बराबर 27। माइनस डी सॉरी, ये क्या रहेगा? प्लस डी और माइनस डी क्या हो जाएगा? कैंसल। ए और ए कितना हो जाएगा? 3a बराबर 27। ए और 3 में कोई साइन नहीं है बीच में, मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या हो जाएगा? डिवाइड। ए बराबर 27 बटे 3, 3 एक का 3, 3 9 27। ए बराबर क्या आ गया? 9। सिमिलरली हमें दूसरी शर्त के मुताबिक बोला है कि तीनों का अगर हम क्या करते हैं? हासिले ज़र्ब लेते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 504। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई थी a की, वो हम क्या करते हैं? लिख देते हैं। a की वैल्यू क्या आई? 9 माइनस डी ज़र्ब 9 प्लस डी बराबर 504। ठीक है, अब ये 9 जो है ज़र्ब में है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तकसीम। और हमारे पास यहाँ क्या बचेगा? 9 माइनस डी ज़र्ब 9 प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा? ये 504 बटे 9। 9 से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 9 एक का 9, 9 पचे 45, कितना बचा? 5, 9 छके 54। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला बना रहा है। देखो, ये a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 56। तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 56। अब ये 81 प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 56 माइनस 81। 81 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 1 में से 6 नहीं जाता, 11 में से 6 गया 5, 7 में से 5 गया 2। 25 किसका स्क्वायर है? 25 स्क्वायर है 5 का। इसलिए d की वैल्यू क्या आई? d की वैल्यू आई 5 और माइनस साइन दोनों यहाँ पर क्या हो गया? कैंसल, जिसकी वजह से हमें d की वैल्यू क्या मिल गई? 5 मिल गई। d की वैल्यू 5 मिल गई और a की वैल्यू क्या मिल गई? 9 मिल गई। अब हमें क्या करना है? a माइनस डी निकालना है। तो a की वैल्यू क्या? 9 माइनस 5। 9 माइनस 5 कितना आ गया? 4, है ना? 9 माइनस 5 कितना आ गया? 4। अब a की वैल्यू क्या? 9 और यहाँ पर 9 प्लस 5, दैट मीन्स 9 प्लस 5 कितना आ गया? 14। तो वो अदद कौन कौन सा है? वो अदद है 4, 9, और 14। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। एक बार अच्छे से देख लो और पूरे प्रोसेस को क्या कर लो? समझ लो और अपने से क्या करो? खुद से ट्राई करो।
सवाल नंबर 8 जो है जैसा हमने 7 किया था सेम टू सेम वैसे ही है, बस यहाँ पर हमें 4 अरकान दिया हुआ है। सवाल है यहाँ पर हम देख लेंगे कि वहां पर मुतवातिर 4 अरकान की जमा 12 है और इन 4 मुतवातिर अरकान में से तीसरे और चौथे अरकान की जमा 14 है। मतलब जो 4 अरकान है अगर सबकी हम क्या करते हैं जमा करते हैं तो वो 12 होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम तीसरे और चौथे अरकान की जमा करते हैं तो वो क्या होता है 14 होता है। इस तरह हमें बोला है तो वो 4 अरकान क्या है, वो नंबर कौन से, ये हमें मालूम करना है। क्वेश्चन समझ में आया? तो हमने फर्ज कर लिया कि वो जो अरकान है वो अरकान क्या है, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d इक्वल्स टू 12 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1a 2a 3a 4a, ठीक है। कितना हो गया 4a प्लस डी और माइनस डी क्या हो जाएगा कैंसल, क्या बचेगा यहाँ पर प्लस 2d इक्वल्स टू 12। यहां तक के समझ में आ रहा है अच्छे से? अब इसके बाद क्या करना है कि सारे नंबर 2 के पहाड़े में आ रहे हैं तो सारे नंबर को हम क्या करेंगे 2 के पहाड़े से तकसीम कर देंगे ताकि हमारा जो मसावत बने वो मसावत इजी बने, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे तरफैन को 2 से तकसीम करने पर। थोड़ा राइटिंग बेटा मेरा क्या हो जाता है सही नहीं आता है इसके ऊपर, तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। ये क्या हो जाएगा फिर 4a प्लस 2d इक्वल्स टू 12 बटे 2 बटे 2 बटे 2। आंसर क्या मिलेगा हमें 2a प्लस d बराबर 6। इसको दे दो मसावत नंबर 1। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है अच्छे से? अब इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा क्या बोला है कि चौथे और तीसरे अरकान की जमा 14 है, तो उसको भी हम क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। a और a कितना हो गया 2a हो गया, 2d और प्लस d कितना हो गया 3d हो गया बराबर 14। इसको मसावत नंबर हम क्या दे देते हैं 2 दे देते हैं। अब मसावत 2 और मसावत 1 में सिमिलैरिटी दिख रही है 2a ये a थोड़ा सा मेरा इस तरह से रहता है बेटा, समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे दोनों मसावत की तफरीक करेंगे। मसावत 2 बड़ी है तो मसावत 2 में से मसावत 1 को तफरीक कर देते हैं। यहां लिख दो, हमने लिख दिया, क्या लिख दिया मसावत 2 को 1 से तफरीक करने पर। तो यहां मसावत लिख देता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा 2a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हुई, 3 में से 1 d गया तो कितना बचेगा 2d, 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा 8 d और 2 में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड, d इक्वल्स टू 8 बटे 2, 2 1 का 2, 2 चौके 8, d की कीमत आ गई 4। d की कीमत क्या आ गई 4, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? क्या करूंगा मैं d की कीमत मसावत नंबर 1 में रख दूंगा जो सबसे इजी मसावत है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं यहां पर लिख दिया d की कीमत मसावत 1 में रखने पर। इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं मैं, तो मसावत 1 हमारे पास क्या है 2a प्लस d बराबर 6। d की कीमत कितनी आई हमारे पास 4, तो प्लस 4 बराबर 6, 2a प्लस 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा -4, तो 6 माइनस 4 बराबर 2, जिसके बेसिस पे हमें क्या मिलेगा 2a बराबर 2 और a बराबर 2 बटे 2। दैट मीन्स a की कीमत क्या आएगी, a की कीमत आ जाएगी 1, ठीक है। 2 1 का 2, 2 1 का 2। अब क्या करते हैं हम इसकी वैल्यूज क्या करते हैं निकाल लेते हैं। तो a माइनस डी, a की वैल्यू क्या 1, माइनस डी की वैल्यू कितनी हमारे पास में 4, 1 माइनस 4 आंसर क्या आ जाएगा -3। फिर उसके बाद a क्या है 1 वापस क्या हो जाएगा 1, a प्लस डी क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 बराबर 5 और a प्लस 2d मतलब 1 प्लस 4 ज़र 2 मतलब 1 प्लस 8 बराबर 9। तो वो नंबर क्या आए, वो नंबर आए -3, 1 और दूसरा क्या आया 5 और चौथा क्या आया 9। तो इस तरह से नंबर आया -3, 1, 5, 9। सारी प्रोसेस को अच्छे से देखो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अब ये आखिरी सवाल है हमारा, इसमें क्या बोला है कि एक हिसाबी तसाउद है, ठीक है। हिसाबी तसाउद है उसका 9वां रुकन यानी T19 जो है वो क्या T9 जो है वो क्या है 0 है।
तो दिखाइए कि जो 29वां रुकन 19वें रुकन का दुगना है, यानी T29 की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, T19 का आधा होगी, या जो T19 की वैल्यू आएगी उसका डबल T29 की वैल्यू आएगी। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि T19 की वैल्यू अगर 10 आती है तो T29 क्या होगा, T19 का डबल होगा, मतलब वो क्या होगा, 20 होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपके पास में लिख दिया है कि अगर T29 क्या है, 20 है, तो T19 भी क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। लाइक इसकी वैल्यू 10 आएगी तो 10 मल्टीप्लाई 2 बराबर आंसर क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, उसके बराबर होगा। मतलब T19 जो है वो एक वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है, और T29 अगर है तो वो T19 का क्या है, डबल है। समझ में आ रहा है, T19 का क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा, तब जाके वो बराबर होगा। तो मैंने तो आंसर लिख दिया है, लेकिन अब कैसे आंसर आएगा वो भी हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पर हमें जो गिवन है हम क्या कर लेंगे, उसको लिख लेंगे। गिवन में हमने लिख दिया T9 इक्वल्स टू 0, साबित करना है T29 इक्वल्स टू 2 टाइम T19। अब हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमें पहला टर्म क्या बोला है, 9 बोला है, तो हम यहाँ पर T9 ले लेंगे। T9 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। T9 इक्वल्स टू a प्लस 8d। अब अगर हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है, a प्लस 8d मिल रहा है। अगर मुझे a की वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो a की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, T9 की वैल्यू लिखना पड़ेगा। T9 इक्वल्स टू क्या है, 0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a प्लस 8d। अब अगर 8 की वैल्यू a की वैल्यू निकालना है तो a इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 8d। दैट बेसिस पे हमें क्या मिला, a की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, दूसरी टर्म हमें क्या बोला है, 19, तो हम क्या कर लेते हैं, T19 मालूम कर लेते हैं। T19 इक्वल्स टू a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी। T19 इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस 8d। 19 में से 1 गया तो कितना बचेगा, प्लस 18d। T19 इक्वल्स टू माइनस 8d प्लस 18d इक्वल्स टू क्या बचेगा, 10d। तो इसको हम दे देंगे मसावात नंबर 2। अब हमारे पास तीसरी टर्म क्या थी, तीसरी टर्म है 29। इसके लिए भी हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं Tn के जाप्ते से। Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T29 इक्वल्स टू a प्लस, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस 8d प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। T29 इक्वल्स टू माइनस 8d प्लस 28d। 28 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 20d। T29 इक्वल्स टू 20d। इसको दे देंगे हम मसावत नंबर 3। मसावत 2 और 3 के बेसिस पे हम कह सकते हैं, 2 और 3 की बिना पर T29 इक्वल्स टू 2 टाइम T90। जब हम क्या करेंगे, 2 बार T90 रखेंगे, यानी T19 को हम क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे, तब जाके वो क्या होगा, T29 के बराबर होगा। क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 20d आ रही है, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 10d आ रही है। अगर दोनों को बराबर करना है तो इसको 2 से क्या करना पड़ेगा, ज़र्ब करना पड़ेगा, तब जाके 20d के बराबर में क्या आएगा, 10d आएगा। तो इस वजह से ये क्या हुआ, साबित हुआ। यहाँ पर हमारा क्या होगा, आंसर कंप्लीट होगा। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, वो मैं और बता देता हूं आपको, वो भी क्या करो, टिक कर लो, और साथ में इसको क्या करो, अच्छे से लिख लो। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो देखो बेटा, मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। आप भी हमें क्या करें, सपोर्ट करें, और साथ साथ में चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ में शेयर करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है, जिसको आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो, या एटलीस्ट इनको क्या करो, ध्यान में रखो, ताकि ये क्वेश्चन अगर आए तो आप क्या कर सको, सॉल्व कर सको। तो मिसाल में जो पहला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पहला और तीसरा क्वेश्चन क्या कर लो, अच्छे से सॉल्व करके रख लो। हो सकता है आपके सेमेस्टर वगैरह के पेपर में ये क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से कर लो।
आई होप बेटा आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा। बहुत इजी वे में मैंने क्या किया है, समझाने की कोशिश किया है ताकि आपको क्या हो सके, ये लेसन और ये प्रैक्टिस सेट समझ में आ सके। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी जो वीडियो है वो वीडियो क्या हो सके, मिल सके। हमने साइंस और सोशल साइंस के भी वीडियोस क्या करके रखे हैं, अपलोड करके रखे हैं। इवन ज्योमेट्री के भी अपलोडेड है, तो आप वहां से क्या कर सकते हैं, उन लेसन्स की भी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ साथ में जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप कहां से हैं, आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका जरूर कमेंट करें। और साथ साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में इस चैनल को जरूर शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स का भी क्या हो सके बेटा, बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट 3.4 होगा। ठीक है, तब तक के टाटा बाय बाय।